मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, आज के बाद दुरूद शरीफ को अपना विर्द बना लो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो, उनके सामने दुरूद पढ़ो, उन्हें दुरूद सिखाओ। ओ नौजवानों, दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। जिस दिन तुमने दुरूद और सलाम पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को जवान कर दिया, जिस दिन ये जवान होंगे, ये दुनियादार नजर नहीं आएंगे, मुस्तफा के वफादार नजर आएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज का बच्चा जवान होता है, आज का बच्चा जवान होता है तो गाना और मूवी पर जवान होता है। मगर खुदा की कसम कान खोल के सुन, कल की माँ का बेटा जवान होता था तो मैदान का गाजी बनता था, काबतुल्लाह का हाजी बनता था, मस्जिद का नमाजी बनता था। तुम्हारा एक बहुत बड़ा हीरो है जलसे में आने वालों, जिसके नाम से दुनिया ईसाइयत में ज़लज़ला आ जाता है, जिसने बैतुल मक़दिस को ईसाइयों के चंगुल से आजाद कराया। नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। जोर से गा दो, जोर से गा दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा असली हीरो है। उसका बयान सुनोगे ना तो तड़प जाओगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मैंने बैतुल मक़दिस फतह किया। दुनिया वालों, ये नहीं पूछोगे मुझसे ये ताकत मुझे कहां से मिली। मुसलमानों की तादाद तो आज ज्यादा है, उस वक्त ज्यादा नहीं थी। कहने लगा तुम मुझसे नहीं पूछोगे ये पावर कहां से मिली, मुझसे नहीं पूछोगे ये ऊर्जा कहां से मिली। तो अपनी आप बीती लिखता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहता है ये ऊर्जा कहां से मिली, राज बताता हूं। ये ताकत कहां से मिली, राज बताता हूं। ये पावर कहां से मिली, राज बताता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, जब मेरी माँ, मैं छोटा था, मैं शीरखारी के जमाने में था, जब मैं माँ का दूध पीता था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बयान है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती थी, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाने से पहले मुझे गोद में लिटाया करती थी, और गोद में लिटाने के बाद मेरी माँ मेरे मुंह में अपना पिस्तान दे दिया करती थी। मैं दूध पीना शुरू करता था और मेरी माँ नबी का दुरूद पढ़ना शुरू करती थी। ये जो पावर मिली है नबी के दुरूद की मिली है। मैंने नबी का दुरूद सुन सुन के जो माँ का दूध पिया है, तो मेरी रगों में जो वो दूध खून बन के दौड़ा है, वो खून कह रहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी, अगर माँ का दूध हलाल करना है तो बैतुल मक़दिस में इस्लाम का झंडा लहराना है। हमारी माए अपने बच्चों को कार्टून दिखा के दूध पिलाती, गाना सुनाकर, फिल्में दिखाती। छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथों में मोबाइल दे दिया, कार्टून देख रहे हैं। और जब वो जवान हुए ना तो वो खुद कार्टून बने घूम रहे हैं। बात हकीकत है। आज के नौजवानों को देखो, फटा हुआ पैंट है, किसी के हाथ पे बिच्छू बना, किसी के पेट पे, किसी के सीने पे सांप बना, टाइटी बना, किसी के बाल में 3 तरह का कलर है, किसी के बालों में 4 तरह का, कोई हाथों में छल्ले पहना, कोई हाथों में कड़े पहने। हालात तो देखो। आज का नौजवान और मोबाइल के कार्टून में कोई भी फर्क नहीं है, मिला के देख लेना। इसलिए कि कल की माएँ दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी, आज की माएँ गाना और फिल्म दिखा दिखा के दूध पिलाती हैं। फिर कहती हैं मौलाना दुआ कर दो मेरा बच्चा शरीफ हो जाए, मेरा बच्चा भोला हो जाए, मेरा बच्चा मेरा मुतियो फरमा बरदार हो जाए। ओ माओ, जो बोओगी वो काटोगी। अगर गेहूं बोया है तो गेहूं काटोगी, धान बोया है तो गेहूं नहीं धान ही काटोगी। बात है। अच्छा एक बात बताऊं, बड़ी मुद्दे की बात मैं बता रहा हूँ, आगे से लेके पीछे तक सुनिए, शायद आप लोगों में समझदार रह गए हो। सुनिए, कुरान ने फरमाया निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम। कुरान ने कहा तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी खेतियां। क्या कहा? तुम्हारी खेतियां। जोर से बोलिए, क्या बोला?
बीवी को कुरान ने क्या कहा? खेती 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 जानते हो? धान की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती, मटर की खेती, आलू की खेती। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो फिर आगे सुनो। कुरान ने खेती ही क्यों कहा? कुरान ये भी तो कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर की मलका है। कह सकता था। कुरान ये भी तो कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। ये भी कह सकता था। ये भी कह सकता था तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों की माँ है। ये कह सकता था। बहुत सी बात है। लेकिन कहा खेती। क्या कहा? जोर से बोलिए। खेती। एक आदमी ने एतराज किया था, मुझसे कहा था मौलाना कुरान ने तो औरत को बड़ा बेइज्जत कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे खेती कहा है कुरान ने तो औरत को। तो मैंने कहा तू क्या जाने, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर क्या देखे। अरे खेती कह के ही तो इन्हें इज्जत दी है। कहा कैसे? मैंने कहा पहले तेरे सवाल का जवाब दूंगा और फिर बाद में अपना सवाल करूंगा। खेती जब तुम करते हो खेती तो इसका इतना ख्याल करते हो सूली न लग जाए इस पे रो, सूली न लग जाए इस पे रो। हो रहा है, बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? सूख न जाए पानी दिया जा रहा है कि नहीं? मुरझा ना जाए खाद दिया जा रहा है। अरे बोलो है कि नहीं? सल्फर, डाया, यूरिया, जिम, कभी सुबह उठ के खेती में, शाम उठ के खेती में, दिन में खेती में, रात में खेती में। खुद का कपड़ा गंदा है किसान का, मगर खेती लहलहा रही है। खेती कह के इंसान को मिजाज दे दिया। ओ मर्द चाहे तू कमा के पसीना बहा देना, मगर औरत के ऊपर आंच ना आने देना। जिंदाबाद। इंसान अपना पसीना बहा के अपने कपड़े तो गंदे कर लेता है, मगर खेती के ऊपर आंच नहीं आने देता है। ऐसे ही इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। ओ मर्द तू अपने आप को चाहे पसीना बहा लेना, रात को मेहनत करना, दिन में मेहनत करना, तेरा कपड़ा अगर फट जाए तो चलेगा, मगर तेरी बीवी तेरे घर की इज्जत है, इसे बाहर ना निकलने देना। इसका खेती की तरह ख्याल रखना। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। का जो अपनी खेतियों का ख्याल रखते हैं उन्हीं की खेतियां रहती हैं, और जो खेतियों का ख्याल नहीं रखते उन्हें कोई खा जाता है। तुमने अपनी खेतियों का ख्याल नहीं किया, तुम्हारी खेतियां अल्लाह जाने कौन कौन खा रहा है। इशारे के जुमले तुम क्या समझोगे ना? तो सीधी सीधी नहीं समझते तो इसे क्या समझोगे? अगर खेती का ख्याल न रखते तो जानवर खा जाता। बोलो है कि नहीं है? और अगर तुम अपने घर में अपनी बीवियों का ख्याल नहीं रखोगे तो पता नहीं कौन कौन हाथ डालेगा, कौन कौन डांका डालेगा। बोलो है कि नहीं? और दूसरी बात, खेती इसलिए बताया, खेती जितनी अच्छी होगी, फसल जितनी अच्छी होगी, फल उतना ही अच्छा होगा। बेशक बेशक। फल 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 उतना ही अच्छा होगा। जलसे में आने वालों, मेरे सवाल का जवाब भी खुद ही देता हूँ। आज तक दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? जाना चाहिए था। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह चाहे तो 1 लाख हुसैन पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो 1 करोड़ हुसैन पैदा कर दे। बोलो कर सकता कि नहीं कर सकता? लेकिन क्यों पैदा नहीं हुआ आज तक दूसरा हुसैन? बोलो। जितनी जरूरत करबला को तेरे हुसैन की थी, उससे ज्यादा जरूरत आज हुसैन की तेरे इन गुलामों, तेरे चाहने वालों को है, तेरे नबी के गुलामों को है। जितनी करबला में हुसैन की चाहत थी, इतनी आज हमें भी हुसैन की चाहत है। मौला हमें भी एक हुसैन दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक हुसैन या हुसैन,
हुसैन या हुसैन मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। बहुत खूब। तवज्जो है। अरे बोलो कौन दुआ नहीं कर रहा हमें हुसैन दे दे। सब दुआ कर रहे हैं। कोई गौसे आजम का गुलाम पैदा कर दे, कोई कह रहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई कह रहा मूसा बिन नसीर पैदा कर दे, कोई कह रहा तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे, कोई कह रहा या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है, मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, कोई कह रहा मौला कोई उमर पैदा कर दे। ये कहनी हो रही है ताकि जमाने के यजीदों के आसर कलम हो जाए। लेकिन क्यों नहीं दूसरा हुसैन आता? तो सुन, हुसैन का फल हर खेती में नहीं लगता। हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। पहले फातिमा हो, बाद में हुसैन होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। पहले फातिमा की कोख हो तो हुसैन पैदा होता है। अगर 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 शेख साले हो तो अब्दुल कादिर पैदा होता है। वाह 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 वाह। ऐसे नहीं होता। जब खेती अच्छी होगी तो माल अच्छा आएगा। वाह वाह वाह। बोली बोली बोली, आएगा क्या नहीं आएगा? हैं? पूरी खेती में अच्छा माल नहीं आता ना। ओ लोगो, चाहते हो तुम्हारे घरों में मुस्तफा के गुलाम पैदा हो जाएं तो खुदा की कसम अपनी बच्चियों को नेक बना दो। इनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे कोई गुलाम गौस होगा, कोई गुलाम हुसैन होगा। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया तुम्हारा बहुत बड़ा हीरो, नाम ना सुनाओ तो आज सुन लो। ये उस्मानियों का सुल्तान गुजरा है। सल्तनत उस्मानिया दुनिया में 42 मुल्कों में थी 625 साल तक। उन्होंने कोई नाच और डांस करके हुकूमत नहीं की थी, गाना गा के कार्टून देख के हुकूमत नहीं की थी। खुदा की कसम उन्होंने मुस्तफा की दुरूद और सलाम पढ़ के हुकूमत की थी। उनमें नबी के आशिक हुआ करते थे, मुस्तफा के गुलाम हुआ करते थे, तभी वो जमाने पे हुकूमत करते थे। जी सुल्तान मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी मैं दूध पीता था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। माँ अपने बच्चों को थपकियां देती थी, गाना नहीं, फिल्म नहीं, कार्टून नहीं, बल्कि ये घुट्टी पिलाती थी। कौन सी? तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। काश अगर आज हमारी माएं अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाने लगे तो आज घर घर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाएगा। गारंटी है। हा? जमाना कहता मौलाना मेरे बेटे को उसके बेटे ने बिगाड़ दिया। कहते कि नहीं कहते, उसके बेटे ने बिगाड़ दिया। किसी से पूछो भाई शराब क्यों पीता, मुझे फला ने पीना सिखा दिया। ओ भाई जुआ क्यों खेलता, मुझे फला ने खेलना सिखा दिया। ओ भाई सट्टा क्यों खेलता, फला ने खेलना सिखा दिया। अगर तुम अपने बच्चों को इश्क़ रसूल का दूध पिलाकर जवान करोगे तो किसी से पूछेंगे तू नमाज़ें क्यों पढ़ने लगा, तो कहेगा फला ने नमाजी बना दिया। आज तो शराब पीना सिखा देता है, जुआ खेलना सिखा देता है, सट्टा खेलना सिखा देता है। कल भी किसी माँ का बेटा था, नाम था फरीदुद्दीन, अपने दोस्तों को शिकार खेलने गया तो नमाज पढ़ना सिखा दिया। बोलिए बोलिए बोलिए, सिखाया कि नहीं सिखाया? सारे दोस्तों को नमाजी बना दिया। ओ मेरे भाई कान खोल कर सुनो, अगर बच्चा दीनी माहौल में पलेगा तो जहां जाएगा दीनी रंग में रंगता जाएगा। अल्लाह बोलिए। कई लोगों ने कोशिश की,
हम भैया चाय तक नहीं पीते, गुटखा बीड़ी तो दूर की बात। हमारे कई दोस्त थे साथ में जो पढ़ते थे, थोड़ा सा खा के देखो, मैंने कहा खाना ही नहीं आता, वो हमें ना खिला पाया, हमने कितनों के छुड़वा दिया। अपना रंग चढ़ाओ ना, तूने फटी हुई पैंट देखी तो पैंट फाड़ के घूम रहा है, आगे के बाल बड़े देखे किसी फिल्म में तो आगे के बढ़ा के घूम रहा, पीछे के बड़े देखे पीछे के बढ़ा के घूम रहा। अरे तेरे ऊपर रंग क्यों चढ़ रहा है, तेरा रंग उस पर क्यों नहीं चढ़ रहा? तू जहां जा अपना रंग चढ़ा के, मोहब्बत रसूल का ऐसे रंग में रंग जा, ऐसे रंग में रंग जा कि जहां जाना वहीं से रंग चढ़ा के आना। ओ मेरे भाई, तेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने तो हिंदुस्तान में आके 90 लाख पे अपनी मोहब्बत का रंग चढ़ा दिया था। 90 लाख का कलमा। हाँ, आज अपने घरों में कुरान की तिलावत शुरू कर दो, नमाज़ शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे नमाज़ सीखने लगे, कुरान की तिलावत सीखने लगे, नबी का दुरूद सीखने लगे। और माओ तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, और बाबो तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, और घर के बड़ों तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू करो। घर के बड़े नमाज़ें पढ़ेंगे, छोटे खुद ब खुद पढ़ेंगे, घर की माँ नमाज पढ़ेगी, बेटी भी पढ़ेगी, घर का बाप नमाज पढ़ेगा, बेटा भी पढ़ेगा। हकीकत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अगर नबी की मोहब्बत का रंग गाढ़ा हो तो बड़े बड़े बुरों को सुधार देता है। एक अल्लाह वाला है जो नबी की मोहब्बत का रंग बहुत गहरा चढ़ा के बैठा है, बहुत गहरा रंग। नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी नबी का गुलाम में इतना गहरा रंग चढ़ा के बैठा है। लोगों, एक दिन आपका मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर आया, अर्ज करने लगा हुजूर बड़ी परेशानी की खबर है, बड़े गम की खबर है, बड़ी टेंशन की खबर है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, और मेरे गुलाम बता दो कौन सी टेंशन की खबर है, कौन सी परेशानी की खबर है। अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा जमा लिया है, एक जिस्म फरोश ने डेरा जमा लिया है। एक फाहिशा औरत आई है जो अपना जिस्म सिक्कों के बदले बेचती है। आपकी बस्ती के नौजवान उसके कोटे पर जाते हैं और सिक्के देने के बाद में अपना मुंह काला करके आते हैं। लोगों जरा दिल के कानों से ये मेरे जुमले सुनना। बायजीद बुस्तामी को जब उस औरत की खबर दी एक फाहिशा ने डेरा जमा रखा है, कितने नौजवान जाके गुनाह होके दलदल में घुसते चले जा रहे हैं, कितने नौजवान जाके अपने ईमान का सौदा करके आते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो आंख में आंसू आ गए। मुरीद बोला सरकार रोते क्यों है? फरमाया रोने की वजह ये है, मैदाने महशर में मेरे मौला ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बताओ तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी और तू चैन की नींद सो रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? या तो इस बस्ती में आज के बाद बायजीद बुस्तामी रहेगा या वो फाहिशा रहेगा। वाह 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 वाह, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। बायजीद बुस्तामी का दिल पे करार, रात को नींद नहीं आई। बायजीद बुस्तामी का दिल पे करार, रात को खाना नहीं खाया। बोलो तुम्हारा कैसा ईमान है? तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घर में गलत काम होते हैं, तुम उसको मना नहीं करते, रोकते नहीं, तुम सोचते हो हमें क्या जरूरत पड़ी है? ईमान का तकाजा है। कुरान कहता तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। कुरान कहता तुम भलाइयों का हुक्म दो कि बुराइयों से रोकोगे। लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए फरमाया अगर कोई गलत काम करता, हराम काम करता, तेरी जिम्मेदारी है समझा उसे हराम काम से रोक। कोई बुराई की तरफ जा रहा, तेरी जिम्मेदारी है उसके कदम को रोक। अगर कोई हराम खा रहा तो उसे रोक। अगर कोई जिना कर रहा उसे रोक। अगर कोई शराब पीता उसे रोक। अगर कोई जुआ खेलता उसे रोक। अगर कोई शादी में नाच गाना करता हो तो उसे रोक। और तेरे कहने से ना रुके तो जो नाच गाना करे उसकी शादी में तू जाने से रुक जा। बिल्कुल, वाह 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 वाह, अच्छा पैगाम। या तो उसे रोक, और अगर वो ना रुके, देखिए दो बातें हैं, अगर आप रोकोगे तो वो रुक भी सकता, नहीं भी रुक सकता। अगर रुक जाए तो सुभान अल्लाह, और ना रुके तो तू रुक जा।
बेशक बेशक। और वो तुझसे कहे मेरी शादी में क्यों नहीं आया, तो तू कहना तूने भी दावत दी थी खाने की और मैंने दावत दी थी हराम काम से बाज आने की। तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। हाय क्या बात है, हाय क्या बात है। बोलो भाई, बुराई रुकेगी कि नहीं रुकेगी? बोलिए, जोर से बोलिए। अभी एक जगह बरेली इलाके में दूल्हा ने डांस पार्टी करके बारात लेके गया। क्या करके? डांस पार्टी। हुजूर एहसन मियां जो साहिबे सज्जादा हैं, उनको निकाह पढ़ाने के लिए जाना था। जब आप निकाह पढ़ाने के लिए गए तो आपको पता चल गया कि रात इनने डांस पार्टी की है। क्या किया है रात इसने? डांस पार्टी। हजरत ने कहा निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। क्या कहा? निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो दूल्हे वाला बोला किसी और से पढ़वा लूंगा। बोले आला हजरत का खून हूं, देखूं कौन माई का लाल आके इसका निकाह पढ़ाएगा। ना पढ़ाऊंगा ना पढ़ाने दूंगा। हाय हाय, फंस गए दूल्हा मियां, फंस गए। क्या करें? अच्छा, हजरत के सामने कौन आके पढ़ा दे? तुम्हारी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा, तुम किसी और मौलाना को ले आओगे, वो पढ़ा देगा। मगर हजरत के सामने कौन? नहीं पढ़ाया किसी ने। दूल्हा और दूल्हा का बाप दोनों कदमों पे गिरे, झुके, सबके सामने तौबा किया। हुजूर तौबा करते हैं, आज के बाद अपने घर में नाच गाना नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। और जब माफी मांग ली, जब तौबा कर ली, तो आला हजरत के बेटे ने फिर निकाह पढ़ा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर यार हम ऐसे करने लगे तो जमाने से बुराई क्यों नहीं खत्म होगी? मगर तुम कहते हो हजरत शराब के खिलाफ बोलना, मौलवी तो शराब के खिलाफ बोल रहा, तो शराबी के घर जाके खाना खा रहा। तो कहां से इसराह होगी मुझे बताइए। आप कह रहे हो हजरत सूद के खिलाफ बोल रहा, मौलाना सूद के खिलाफ बोल रहा, तो सूदिये के साथ लेन देन कर रहा, कैसे चलेगा यार बताओ। तुम कह रहे हो हजरत नमाज के ताल्लुक से बोल रहा, मौलाना नमाज के ताल्लुक से बोल रहा, और जब अजान हो रही है तो तू मोबाइल चला रहा। मुझे बताओ कैसे चलेगा? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अल्लाह वाला था। बोले या तो ये फाहिशा रहेगी या हम रहेंगे। मुरीदों की चीखें निकल गई, हुजूर आप चले गए तो बस्ती वीरान हो जाएगी। एक बात बताइए, मुरीद के सामने से पीर चला जाए, और पीर भी कोई ऐसा वैसा थोड़ी, बायजीद बुस्तामी जैसा पीर। अगर औलिया की लिस्ट बनाओ तो बिना बायजीद बुस्तामी के फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती। अब बताओ, बायजीद बुस्तामी जैसा अगर बस्ती छोड़ दे तो बस्ती तो वीरान हो जाएगी। मुरीदों की चीख निकल गई, हुजूर अगर उसने बस्ती नहीं छोड़ी तो कहने लगे हम छोड़ देंगे। सारे मुरीदों ने कहा हुजूर अगर आपने बस्ती छोड़ दी तो हमारे लिए बस्ती वीरान हो जाएगी, वीरान। कलेजे दहल गए, मुरीदों की चीखें निकल गई, मुरीद सारों कतार रोने लगे। हुजूर ऐसा न कहे, हुजूर ऐसा न कहे। उन्हें पता था अल्लाह वाला जो कहता है वो करता है। अगर इन्होंने कह दिया है तो करके दिखाई। उन्हें पता था अगर उसने बस्ती ना छोड़ी तो बायजीद बुस्तामी इस बस्ती में रहने वाला नहीं है। चीखें निकल गई, सारी बस्ती में कोहराम मच गया। सारी बस्ती के अंदर पता चल गया, हो सकता है बायजीद बुस्तामी इस बस्ती को छोड़ दे, इस शहर को छोड़ दे। लोगों की चीखें निकल गई, घबरा गए, परेशान हो गए। कहने लगे हुजूर आप चले गए तो गुलामों के लिए तो कयामत आ जाएगी। जरा गौर करो, आपने फरमाया ओ मेरे बस्ती के लोगों, अगर वो भी इसी बस्ती में हराम काम करती रही और मैं भी इसी बस्ती में रहा, मैदान मैशर में अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में जिना होते थे, तेरी बस्ती में जिस्म बेचे जाते थे, तेरी बस्ती में जिस्म खरीदे जाते थे, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? कम से कम ये तो कह दूंगा मौला मैंने कोशिश की, जब मेरी उसने ना मानी तो मैंने वो बस्ती छोड़ दी, मैंने वो बस्ती छोड़ दी। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू, सारे मुरीदों की
आंख में आंसू। बायजीद बुस्तामी ने अपने मुरीद को बुला के कहा, जा पता लगा के आ उस फाहिशा के जिस्म का बाजार कब गर्म होता, कब नौजवान आके उसके डेरे पे अपने नफ्स की प्यास बुझाते हैं, कब मनचले आके उसके जिस्म का सौदा करते हैं, नफ्स के पुजारी कब जाकर के अपने आप को गुनाहों के दंदल में ढकेलते हैं, पता लगा के आ। अरे यार बातें न करो ना, खामोश हो जाओ। अल्लाह का हाय हाय, तुम्हारे सामने तो अगर आला हजरत भी आ जाए ना, खुदा की कसम, अपनी तुर्बत अनवर से निकल के ना, तो तुम मानोगे नहीं। जी मामला लोगों का यार, पता नहीं किस कौम के सामने यार तकरीर कर रहा हूँ, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी मैं आपको समझा के बड़ी सादा जबान में तकरीर कर रहा हूँ कि आप समझें, मगर शर्म और हया का कोई पास ही नहीं है जिसका दिल चाह रहा बातें करना। अगर आपने सुनना नहीं तो चुपके से उठ के चले जाओगे, मगर मुस्तफा का ये जलसा, खुदा की कसम इसमें बातें ना करो, तकलीफ होती है। बायजीद बुस्तामी का मुरीद आया, कहने लगा, हुजूर जब सूरज गुरूब होता है, अजान मगरिब होती है, तो फाहिशा के दरवाजे पर नैन लग जाती है। हबश के पुजारी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, शराबी आते हैं, उसकी बोली लगाते हैं, उसके जिस्म के खरीदार होते हैं। जब रात अपनी तारीख चादर को तान देती है, जब रात का सन्नाटा बढ़ जाता है, तो हुजूर उसकी रंगीन महफिल सज जाती है, उसका घर बारौनक हो जाता है, उसके घर में नफ्स परस्तों का तांता लग जाता है, उसके घर में शराबियों का मेला लग जाता है। बस बायजीद बुस्तामी ने पता लगा दिया, मगर दीवाना मस्ताना फरजाना नबी का गुलाम बायजीद बुस्तामी कहां शाम का इंतजार हुआ। लोगों जरा गौर करो, फजर की नमाज के जानता नहीं है मुझे, आप लोग क्या समझते हैं? देखते हैं, एक को देखता हूं, 50,000 के तकदीरें करता हूं। मदरसे में बंदा बदतमीज और अपनी भी नहीं समझ रहा कि मैं कैसे मारूं। अगर मैंने किसको बोलता देख लिया, समझ रहे ना, जान तरीके कितना खतरनाक आदमी है। जीप मसला को गया, अरे औरतें बोल रही है, वो औरतें हैं, बोलने दो यार, तुम तो मर्द हो ना। थोड़ी देर और सुन लीजिए, उसके बाद में आप जाइए, बातें कीजिए, नाचिए, घूमिए, जो दिल चाहे वो कीजिए। बस थोड़ी देर बस सुन लीजिए, बात पूरी कर दो, उसके बाद तकरीर खत्म। बायजीद बुस्तामी सुबह ही सुबह फजर की नमाज पढ़ के फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। बेकरारी इतनी, तड़प इतनी, परेशानी इतनी कि शाम का इंतजार ना कर सके, बेकरारी इतनी कि शाम का इंतजार ना कर सके, मुसल्ला बिछा दिया। बायजीद बुस्तामी का फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा है। जो भी आने वाला आता है, देखता है हजरत कहां बैठे हैं, हजरत कहां बैठे हैं, इसलिए कि ये बदनामियों का अड्डा था, ये बदनामियों का दरवाजा था। मगर वो आज के मुसलमान की तरह नहीं था। अगर आज का मुसलमान होता तो कोई मौलाना अगर ऐसे धोखे से भी जाके बैठ जाता तो उसका फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के पूरी दुनिया में शेयर करके कहता, देखो मौलवी बिगड़ गया, देखो मौलवी कहां बैठा, ट्विटर पे डालता, व्हाट्सएप पे तमाम ग्रुपों पे डालता, मगर वो गुनाहगार जरूर थे। देखा हजरत, सोचा कुछ ना कुछ तो होगा, दीवाना जाने क्यों बैठा है। आते हजरत ये कह के चले जाते, हजरत ये कह के चले जाते। असर के बाद का वक्त हुआ, अब कस्टमरों के आने का टाइम हो गया, शराबियों के आने का टाइम हो गया, नफ्स के पुजारियों का आने का टाइम हो गया, नफ्स परस्तों के आने का टाइम हो गया। आने लगे, लेकिन जैसे ही आते हजरत को बैठा देखते, आंखों पे हाथ रखते, शर्म से चले जाते। हया, शर्म, ये जो चाचा लोग बैठे हैं, बुजुर्ग, इन्होंने देखा होगा
आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर बेटा बीड़ी भी पीता था ना तो बाप के सामने नहीं पीता था, हया थी। बात है कि नहीं है? हया थी। दादा के सामने नहीं पीता था, हया थी। चाचा के सामने नहीं पीता था, हया थी। खानदान के किसी बुजुर्ग के सामने नहीं पीता था, हया थी। अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब क़िबला की आमद आप हजरात खड़े हो जाएं। अदीब शहीर खतीब बेनज़ीर हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला बॉम्बे से तशरीफ रखते हैं। जरा मोहब्बत के साथ खड़े होकर नारा लगाएं, नारे तकबीर। और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, बस हर आदमी करीब आ जाए, सिमट के बैठे। यहाँ से नहीं, कई सरहदों सीमा को तय करते हुए हम तक पहुंचने वाला खतीब अदीब शहीर खतीब बेनज़ीर आलिम नबील फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला बॉम्बे की धरती से तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात करीब आके बैठे हैं। यकीनन हमारे इलाके में पहली मर्तबा वो अजीब खतीब जिनकी खिताबत का डंका आज पूरे महाराष्ट्र में बज रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यूपी की सरजमीन, महाराष्ट्र की सरजमीन, एमपी की सरजमीन है। आप सुनेंगे तो आशा करेंगे, जो चले गए कफे अफसोस मलते रहेंगे। लिहाजा आप हजरात बैठ जाएं। हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला। सारे लोग बैठ जाएं। माशाल्लाह, आपकी टांगे जो बैठे बैठे ये कमान की तरह हो गई थी, वो भी सीधी हो गई। और जिन लोगों को जाना था उनको भी मौका मिल गया, और जिनको बैठकर सुनना था उनको भी मौका मिल गया। बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं बस मोहब्बत के साथ। देखिए, मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला मदज़िल्लाहुल आली वो खतीब हैं। ये मुंबई की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, और ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के सगे भाई हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके चेहरे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के जलवे नज़र आ रहे हैं, और इनके खिताब में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के जलवे नज़र आएंगे। इंशाअल्लाह। ये चेहरे में भी उनके जलवे हैं, और इनके खिताब में भी उनके जलवे हैं। समझ रहे हैं आप? माल लोकल नहीं है, माल माशाअल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सगे भाई हैं हजरत के, समझ रहे हैं? बड़े भाई हैं। हाँ, कमेटी वालों ने कहा दुनिया सलमान अजहरी को बुला रही है, हम उनके भी बड़े भाई। हाय, क्या बात है। हाँ, है क्या नहीं है? सब तो सलमान अजहरी को बुला रही है, और हम उनके भी बड़े भाई बुलाएंगे, सगे बड़े भाई को बुला लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कमेटी वाले इन्हें ना बुलाते तो तुम्हें क्या पता चलता कि सलमान अजहरी साहब के कोई बड़े भाई भी हैं। अब तुम सीने में हाथ मार के कह सकते हो है भी, और हमने सुना भी है। बड़े खुशनसीब हो, कमेटी वाले बहुत चालाक लोग हैं माशाअल्लाह। जुबैर साहब, सही बात तो ये मेरी भी पहली मुलाकात है हजरत से। माशाअल्लाह। कमेटी वालों का मैं भी ममनून और मशहूर हूँ कि इनकी वजह से मेरी भी हजरत से मुलाकात हो गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसी बाप की औलाद है ये भी। हाँ, शेर का भाई शेर होता है। वाह 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 वाह। बोला है क्या नहीं है? हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कमेटी वालों जरा तवज्जो करो, बस थोड़ी देर और हमारी बात आखिर चल रही है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तकरीर हजरत की आप सुनेंगे। अब आपके हवाले हजरत होंगे, आप चेक। शाम आई, शराबी जवानी सट्टेबाज नफ्स परस्त हवस का पुजारी आने का टाइम हुआ। लाइन लगाता था ना, नंबर लगाता था फाहिशा के दरवाजे पर। लफ्ज़ फाहिशा तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? वो औरत जिसका कैरेक्टर गलत हो, बस ये जुमला समझ रहे हैं आप। आते हजरत को बैठा देखते चले जाते। शराबी जरूर थे मगर इतना ख्याल था हजरत है? आज तो नमाज भी उसी के पीछे पड़ रहा, बुराई भी उसी की कर रहा।
बात हकीकत है। नारा भी लगा रहा, बुराई भी मौलवी की कर रहा है। हाँ, नमाज़े जनाजा भी उसी मौलवी से पढ़वा रहा और जमा के मुखालफत भी उसी मौलवी की कर रहा। मौलवी नहीं बल्कि खुद मुफ्ती बना बैठा, फैसले कर रहा है कि किस मौलाना को मस्जिद में रहना, किस मौलाना को मस्जिद में नहीं रहना। निज़ामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मस्जिद का मुतवल्ली जिसे अलहम शरीफ याद नहीं है, वो मस्जिद के इमाम का फैसला कर रहा, रहना है इमाम को कि नहीं रहना है। बिल्कुल सही बात। हाँ, सही बता रहे हैं हम। जलसा करा के मौलवियों को बुला लिया तो इसका मकसद ये नहीं है तुम मौलाना हो गए, मौलाना ही रहेंगे। जलसा कितना ही बड़ा करा, तुम्हारी बस्ती का अगर छोटा भी मौलाना है तो उसको कम मत समझो, उस मौलाना की भी इज्जत करो, उस मौलाना से मशवरा भी लो, उस मौलाना को सीने से भी लगाओ, गले से भी लगाओ। इसलिए जलसा कितना बड़ा भी करा लो, चाहे मुफ्ती गुलफाम को बुला लो या मुफ्ती सलमान को बुला लो, मगर जलसा बड़ा करा के मौलाना के बराबर नहीं हो सकते। मेरे नबी फरमाते ये मौलाना रात भर सोता रहे और तू रात भर इबादत करता रहे तो इस मौलाना का सोना तेरी इबादत पे भारी है। ये नबी की हदीस है। मगर तुम तो सोच दो, हमने तो जलसा करा के बड़े मुफ्ती को, बड़े शायर को बुला लिया, मौलवी की क्या हैसियत है। ना 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 ना, ओ लोगो, आलिम दीन तुम्हारे सर का ताज, इनकी हया किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनकी मुखालफतें ना किया करो, इनकी बुराइयां ना किया करो, इनके बगावत ना किया करो, इनसे दूरी ना इख्तियार किया करो। उलमा से दूरी अपने आप को तबाही के गड्ढे में ढकेलना है। उलमा की बगावत अपने आप को यजीदी अलम के नीचे खड़ा करना है। उलमा से मुखालफत शैतान से दोस्ती का नकारा है। जो उलमा से मुखालफत करता है कहीं ना कहीं शैतान से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? कुछ जोर से को हिला दो, हकीकत बता रहे हैं। आज तो अगर मौलाना ने मस्जिद में खड़े होकर शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी मौलाना के मुखालिफ हो गया। तो बस्ती वाला ये नहीं कह रहा कि हाँ हजरत आपने सही किया, मैं देखूंगा इस शराबी को, आप अगले जुमा में भी शराब के खिलाफ बोलना ना। सबके ईमान इतने फसड़ हो गए, मौलाना से कह रहे हैं हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। सही बात बता रहा हूं मैं, हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। जब मौलाना ना बोलेगा तो सब्जी बेचने वाला बोलेगा, मुझे बता रहा, जूती गांठने वाला बोलेगा, रक्षा चलाने वाला बोलेगा, नबी तो कोई आएगा नहीं, तो फिर ये मौलाना बोलेगा नहीं तो बोलेगा कौन? मौलाना बोलेगा, इसकी पुष्टपनाही करना ये तेरा काम है। कह दे मौलाना तू बोल, तेरा साथ मैं। हाँ बुस्तामी उसके दरवाजे पे बैठे हैं, शराबी आते हजरत चले। जवारी नफ्स परस्त, आज अपना काम नहीं चलेगा, सब चले जाते। शाम हो गई, अज़ान मगरिब का टाइम हो गया, लेकिन आज फाहिशा के दरवाजे पर बस अल्लाह वाला ही बैठा है। और बैठने वाले की शान ये है, हाथ में शराब का जाम नहीं है, खुदा की कसम नफ्स परस्त नहीं है, हबस का पुजारी नहीं है। आने वाले की शान ये है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लंबे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा जोर से हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम। तन्हा बैठा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लंबे जारी अल्लाह अल्लाह। यार रंग कितना गाढ़ा था, जहाँ शराबें पी जाती थी, जहाँ जिना के बाजार गर्म होते थे, जहाँ हबश के पुजारी अपने नंबर लगाते थे, आज इस दरवाजे पे अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लग रही हैं। रंग कितना गाढ़ा था, आज
मुसलमान अपनी पहचान और शनाख्त को छिपा के घूम रहा है। हम सफर करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इस डब्बे में हमारे अलावा भी कोई मुसलमान है। अगर नाम पता चल जाए तो पता चलता ये भी कलमे का शरीक है, इसलिए कि न पहनावे से पता चलता है न वज़ाक़त से पता चलता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर तुम्हारा पहनावा नहीं है मुसलमानों की तरह तो कम से कम सलाम कलाम आगे रखो, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के जुमले बोला करो, ताकि यार बराबर में बैठने वाला समझ जाए कि हाँ ये मुसलमान है। लेकिन न वज़ाक़त तेरी ऐसी है न तेरा पहनावा ऐसा है, तुमने अपने आप को छिपा लिया। अल्लाह की कसम तुम्हारे रंग बड़े हल्के हैं, किसी का भी रंग तुम पे चढ़ जाता, किसी का भी चढ़ जाता। रंग इतना गाढ़ा करके तेरा चढ़ जाए। बायजीद बुस्तामी जहां शराबे पी जाती थी, आज अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा है। अल्लाह 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 ज़रबे लगा। फाहिशा ने अपने खादमा को भेजा, देख लो नीचे कैसी अल्लाह अल्लाह की शोर आ गई, अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आ रही है। देख आज कस्टमर ज्यादा आ गए क्या, कैसा शोर है। जब फाहिशा की खादमा नीचे आई तो क्या देखा, कोई कस्टमर ही नहीं, एक बूढ़ा सा बाबा बैठा, बस हाथ में तस्बीह लिए है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा। हैरत में पड़ गई, हाय इसका यहाँ क्या काम था। यहाँ जो शराबी आते थे, जवारी आते थे, सट्टेबाज आते थे, आज ये कैसे आ गया। आगे कहने लगी, ओ बाबा शायद आप रास्ता भटक गए हो, ये मंजिल तुम्हारी मंजिल नहीं है, यहाँ तो शराबियों की मंजिल है, यहाँ तो सट्टेबाजों की मंजिल है, ये तो ओबाश नौजवानों की मंजिल है। ओ बाबा ये तेरी मंजिल कहाँ है, तू रास्ता भटक गया, मुसल्ला उठा अपनी मंजिल पकड़। बायजीद बुस्तामी ने कहा, सुन रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई है। क्या बात है, वाह वाह वाह। रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो भटक गई है। ये गलत शहर में आके उसने डेरा जमाया है, शहर हमारा शहर है। हैरत में पड़ गई, ऊपर गई, मालकिन बोली कितने कस्टमर है, कहने लगी कस्टमर की बात ही मत कर, कहने लगी आज कितने गिराहक है, कहने लगी गिराहक की बात ही मत कर, आज तो ताज्जुब हो गया। क्या हुआ, कहने लगी एक बूढ़ा सा बाबा बैठा है, जब से वो बैठा है, जब से वो डटा है, किसी को आने ही नहीं दिया है, और पता नहीं बैठा क्यों है। मैंने जब बात करी तो वो जवाब भी अलग अलग से देता है। फाहिशा ने कहा एक काम कर, तो उसके बुढ़ापे को न दे, उसकी टोपी और दाढ़ी को न दे, उसकी तस्वीर मुसल्ले को न दे, हमें किसी से क्या मतलब, टोपी दाढ़ी मुसल्ला तस्बीह से, हमें अपने काम से काम। नीचे जा, कोई गिराहक नहीं है तो उसी से कह, क्या तू यहाँ पर मालूम है क्या करने लोग आते हैं, तू यहाँ पर क्यों आया है, पूछ। फाहिशा की खादमा आई, आके पूछा, वो आने वाले बाबा, वो आने वाले बुजुर्ग, ये तो बता तू आया क्यों है। जवाब दिया, आज उससे मुलाकात करना है जिससे सब रोजाना मुलाकात करने आते हैं। हैरत न पड़ गई, ये तो शराबी करते हैं मुलाकात, नमाजी कब करते हैं, ओबाश करते हैं मुलाकात, तस्बीह वाले कब करते हैं। आपने कहा नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। शराबी अपनी नियत लेके आता है, नमाजी अपनी नियत लेके आया है। अरे यार मुलाकात की नियत ये तो होती है, एक मुलाकात की नियत है दुश्मनी की, एक है मोहब्बत की, एक है बगावत की। कहने लगे नियत अलग लेके आया हूं, ये बता मुलाकात करना, तो कहने लगे मुलाकात करने की फीस लगती है। बूढ़ा मुलाकात करे, जवान मुलाकात करे, बिना फीस के नहीं होती। तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बिना फीस के मुलाकात करने भी कौन आया, फीस बता कितनी है। अल्लाह वालों की शान निराली है यार। उसने जब फीस बताई तो बायजीद बुस्तामी ने कहा एक आदमी की फीस नहीं पूछ रहे हैं, पूरे रात की फीस बता।
आज सिर्फ मेरी मुलाकात होगी, किसी और की मुलाकात नहीं होगी। और ये मेरी मुलाकात आज उससे आखिरी मुलाकात होगी, मेरे बाद भी आज किसी की उससे मुलाकात नहीं होगी। पूरी रात की फीस मालूम करके गई, कहने लगी आने वाला है तो बूढ़ा मगर अजीब है, वो तो इतने पैसे अकेले देना तैयार है जितने सब देते थे। फाहिशा ने कहा तो फिर इससे अच्छा कस्टमर कौन मिलेगा, ऊपर ले आ। कहने लगी बाबा फीस अदा कर, जल्दी चल। बायजीद बुस्तामी ने अपनी मेहनत की कमाई के सिक्के दिए, चले। जब फाहिशा के खास कमरे में पहुंचे, बड़ी बनाव सिंगार करके खड़ी थी। आज बहुत महंगा कस्टमर आ रहा है, बहुत कीमती कस्टमर आ रहा है, जो पूरे कस्टमर के बदले की तने तना फीस दे के जाएगा। इतना मालदार अमीर तरीन शख्स आ रहा है। बहुत बनाव सिंगार करके जुल्फों को लहरा के खड़ी थी, मगर अल्लाह वाले ने जब उसके हुजरा खास में कदम रखा तो शान ये है कि आपकी निगाहें झुकी हुई। निगाहें क्या है? झुकी हुई है। इस मैक पे मेरे ही कलेजा में तकरीर कर रहा हूँ, अगर इन्होंने आवाज नहीं बढ़ाई तो शायद भाई अब एक कलाम भी नहीं पढ़ पाओगे, अब तो और लोग हो गया। समझ रहे हैं? धीरे धीरे ये लोग इन्होंने पता नहीं कौन सी किस्म का मैक लगवा दिया है, मगर मैंने भी इसको हटवा दिया है। जो होगा देखा जाएगा, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह निगाहें झुकी है। फाहिशा ने कहा वो आने वाले इतनी कीमत दे करके आया है, वो आने वाले इतना पैसा खर्च करके आया है, तो कम से कम मेरी जुल्फ को तो देख ला जवाब है, मेरी जवानी को तो देख ला जवाब है, मेरे हुस्न को तो देख ला जवाब है। निगाहें झुका के क्यों खड़ा है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया वजह ये है, इन निगाहों में किसी और का हुस्न बसता है, किसी और के जलवे बसते हैं, इसलिए निगाहें झुकी हैं। उससे बढ़ के अगर जलवा हो तो देखूं। तो कहने लगी क्या किसी और को दिल दे बैठा? हाँ, ये दिल किसी और पे हार के आया हूँ, ये दिल किसी और को दे के आया हूँ। कहा किसे दिया है ये दिल? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया दिल एक है, मदीने वाले को दे के आया हूँ। वाले पे हार के आया, उस पर दिल दे के आया हूँ, उसे दिल हार के आया हूँ। तो कहने लगी अब ये बता तो निगाहें झुका के क्यों खड़ा है? आपने फरमाया पूरे रात की फीस दिए, पूरे रात की तुझे फीस दिए कि नहीं दिए? हाँ दिए। तो तू कौन होती है बताने वाली कि मुझे नजरें कहाँ रखना? अब मैं बताऊंगा कि तुझे नजरें कहाँ रखना है। अरे जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई पूरे रात की कीमत जब हमने दे दिया तो ये टाइम हमारा है। अब तू नहीं बताएगी मुझे क्या करना है, अब बायजीद बुस्तामी बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। हाय 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 हाय, मैं बताऊंगा। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आज बायजीद बुस्तामी आया है गुनाहों के दलदल में, जो ये इसे निकालने आया है। लेकिन हुजूर कॉन्ट्रैक्ट तो यही होता है मेरा, जो पैसे देगा वो मेरे वक्त का भी मालिक होगा, मेरे जिस्म का भी मालिक होगा। तो कहने लगे अब इस वक्त का मालिक मैं। कहने लगे हुजूर फिर मुझे बताइए क्या करना है? आपने फरमाया सबसे पहले वुजू करना है। जोर से बोलिए अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत में पड़ गई, आंखें फटी की फटी रह गई। वो आने वाले इतने पैसे देके वुजू कराने आया, इतने पैसे देके खाली वुजू कराने आया है। कहने लगे तू वुजू की चाशनी को क्या जाने, वुजू की मोहब्बत को क्या जाने। वुजू कर लिया, अब क्या करूं? क्या बात है? अभी क्या करूं? वो वुजू कराया इतने पैसे देके। कहा तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, करबला में नबी का नवासा तो सर कटा के वुजू करा रहा था, मैं तो फिर भी पैसे खर्च करके आया। वुजू करके खड़ी हो गई। अब तक तो फाहिशा थी,
मगर खुदा की कसम हजरत की बारगाह में खड़ी है तो एक बाहया औरत नजर आ रही थी। अब क्या करूं? फरमाने लगे चादर उठा अपने सर पर रख ले, इस तरह से कि तेरे बालों की सियाही भी नजर ना आ सके। कहने लगी हुजूर यही सब कराना था तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कहने लगे वो मेरा मैटर है कि वो मेरा मैटर है। अब आज तू है और मैं, कोई तीसरा कस्टमर आ भी नहीं सकता, इसलिए कि पूरी रात मैंने कर ली है, अब किसी को आने भी नहीं दूंगा, इसलिए पूरी रात का दिया कोई और ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह, सर पे चादर रख ली, अच्छे से पर्दा कर लिया, अच्छे से बाहिजाब हो गई, अच्छे से पर्दा हो गई, अच्छे से खड़ी हो गई, हया की देवी नजर आ रही है, शर्म का मुजस्समा नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह कहने लगी अब क्या करना है? जो बगल में मुसल्ला था जमीन पर बिछा दिया और बिछा के बोले अब इस पे खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ना है। मजमा कह दे यार, सारा मजमा बोलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अच्छा खुदा की कसम मैं नहीं बोल सकता। जितना अच्छा बोलना था मैं बोल दिया, कलेजा निकाल कर रख दिया, समझ रहे आप? लेकिन आज मैं कहना तुमने दोनों ने मुकाबला किया है, किसकी आवाज धीमी रहेगी देखते हैं। मगर मैंने भी सोचा है बस मैं बहुत बहुत दिल का दिया तुम्हारे सामने जला कर रख रहा हूँ, जरा सुन लीजिए आखिरी जुमले सुन लीजिए। कहा मुसल्ले पे खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ ले। अल्लाह अल्लाह, मुसल्ले पे खड़ी हो गई, नियत करके 2 रकात नमाज की। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर नमाज शुरू हो गई। इधर इसने नमाज शुरू की, इधर अल्लाह वाला बायज़ीद बुस्तामी सजदे में गिर गया और सजदे में गिर के बोला मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से हिदायत देना ये मेरा काम है। नारे रिसालत, अज़मते औलिया, शाने औलिया, नारे तकबीर, उलमा अहले सुन्नत। मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है, मौला अब हिदायत देना तेरा काम। बायज़ीद बुस्तामी के तो कब्जे में ही तो नहीं था, सारा असासा खर्च करके यहाँ तक आ गया। दिलों के हाल बदलना तो मौला तेरा काम है, दिलों की दुनिया बदलना तो मौला तेरा काम है, दिलों पे कमंद डालना तो मौला तेरा काम है। जो करना था इस आजिज़ बंदे ने कर डाला, मौला अब तेरी रहमत की तरफ तकता हूँ कि इसकी जिंदगी बदल दे। तारीख बताती है मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तकदीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। आंख में आंसू थे, ज़ारो कतार रो रही थी सलाम फेर के। कहा बेटी रोती क्यों है? कहने लगी साबिक़ा जिंदगी से घिनाने लगी। हुजूर साबिक़ा जिंदगी से घिना रही है, कितनी बदतरीन जिंदगी मैंने गुजारी, चंद सिक्कों के खातिर मैंने अपनी इज्जत बेच डाली। अपने गुनाहों को याद करती हूँ तो रोना आता है। हुजूर रोना तो क्या करूं? आपने फरमाया करीब रब 70 माओं से भी ज्यादा करीब है, वो 70 माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। बेटी रोने की जरूरत नहीं, अगर तेरी तौबा में सच्चाई है तो अल्लाह आज से तेरे सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देगा। आज तेरे गुनाह समंदर के झोंक के बराबर भी है तो मेरा मौला तेरे गुनाहों से दरगुजर करेगा। तौबा अगर सच्ची हो, कहने लगी मेरी तौबा सच्ची है, तो कहने लगे अगर तौबा सच्ची है तो मांग ले, जो मांगेगी मुस्तफा के
क्या बात आज तेरे घर में रब की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की तौबा कर ले तो उस पूरी बस्ती पर रब की रहमत बरसती है। कहने लगे तेरी हवेली में आज मौला की रहमत की बरसात हो रही है, आज जो चाहे मांग ले। कहने लगी क्या मांगू? दुनिया की तमा निकल गई, दुनिया का लालच निकल गया, दुनिया के सिक्कों की कोई औकात न रही, सोना चांदी की चमक की कोई औकात न रही। कहने लगे मांग ले, रब की रहमत झमाझम बरस रही है। अरे मांग, जो मांगेगी मिल जाएगा। रब की रहमत आज तेरी ज़बान को तक रही है। जो तू मांगेगी बाबे इजाज़त से दुआ टकराएगी, तेरा मांगना पूरा हो जाएगा। आज मांग, रब की रहमत जोश में है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगी जब यही बात है सजदे में गिर गई। अब दुनिया की तो चाहत थी नहीं, अब दुनिया की चमक की कोई औकात न रही थी, दुनिया के सिक्कों की चाहत न रही थी। सजदे में गिर के मांगो, मांगा तो क्या मांगा? बेगम शाह फारसी इसके मांगने को अपनी जबान में बयान करते हैं। झूमती जा रही है और मांगती जा रही है। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम। क्या बात हो महशर में, मुस्तक़िल हो गई। क्या बात हो महशर में, सिर्फ 30 सेकंड तवज्जो करना। क्या बात हो महशर में, बेदम शाह वारसी की फिक्र देखिए। ज़ैद कानपुर बेटा का तवज्जो करना, तवज्जो उलमा की फिक्र देखिए, फिक्र देखिए। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है, दीवाना है। और शायरों का ये अंदाज होता है, मुअन्नस में बोले तो अपने लिए वो हो सकता है, मुज़क्कर भी बोले तो अपने लिए हो सकता है। समझ रहे हो? अब तवज्जो करना। आपकी बस्ती में कोई पागल दीवाना किसी को पत्थर मार दे, सर फट जाए, आपके रिबान पकड़ लो, बदला लूंगा। मौलाना जहांगीर आएंगे, हंस के कहेंगे अरे कहाँ चक्कर में पड़ो बकलोल, ये दीवाना छोड़ इसे। तो आप दीवाना समझ के छोड़ दोगे? बोलो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हैं? कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। बेदम शाह वारसी कहते हैं आका मेरे गुनाहों की वजह से अगर अजाब के फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके चले और मैं आपको पुकार के शिकवा करूं या रसूल अल्लाह गुलाम को पकड़ लिया, तो कह रहे क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ अरे फरिश्तों कहां पकड़े हो, दीवाना है दीवाना। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा हसन बोले अल्फाज बदले हैं, माना वही है, मफहूम वही है। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। डॉक्टर इकबाल बोले तो वो भी बड़े प्यार में बोले, ताज्जुब की जा है कि फिरदौसे आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।